दोस्तों, आज मैं आपसे सीधे आपके मन के उस कोने की बात करना चाहती हूँ जो हर इंसान अंदर ही अंदर महसूस तो करता है, पर किसी के सामने बयां करने से डरता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आजकल हम सबकी जिंदगी कैसी हो गई है। हम सब दिन रात एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई आखिरी स्टेशन ही नहीं है। आजकल इंसान की सबसे बड़ी उलझन जानते हैं क्या है? हमारे रिश्ते, हमारी शादीशुदा जिंदगी। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी किस्मत कैसे लिखी जाती है। कोई अपने जीवन साथी से परेशान है तो कोई इस डर में जी रहा है कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। हम सोचते हैं कि अगर हमें एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाए तो हमारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, और अगर रिश्ता थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हम अपनी पूरी किस्मत को कोसने लगते हैं। रात दिन बस इसी चिंता और तनाव में घुटते रहते हैं कि हम इस रिश्ते को कैसे संभालें, लोगों के सामने कैसे परफेक्ट दिखें। पर आज ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछिए। क्या 24 घंटे चिंता करने से या किसी इंसान को बदलने की जिद करने से आज तक कोई रिश्ता सुधरा है? ऋषि अष्टावक्र के इस गहरे आत्मज्ञान का सबसे बड़ा सार यही है कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे सुख दुख और तुम्हें मिलने वाले रिश्ते तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे कर्मों के हिसाब से लिखे जा चुके हैं। शादी कोई समझौता या सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है। ये तो पिछले जन्मों के लेन देन और कर्मों का हिसाब चुकाने का जरिया है। जिसे जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों का पहला और सबसे बड़ा सत्य ही यही कहता है कि इस दुनिया का कोई भी बाहरी इंसान, कोई भी रिश्ता या कोई भी संपत्ति इस अमर आत्मा को कभी पूरी तरह तृप्त नहीं कर सकती। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को विदा करते समय यही परम सत्य समझाया था कि हे उद्धव, ये संसार केवल एक मृग तृष्णा है, एक छलावा है। यहाँ तुम सुख के लिए जितना बाहर की तरफ भागोगे, इन सांसारिक रिश्तों में जितनी उम्मीदें लगाओगे, तुम्हारी प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी और तुम उतने ही ज्यादा आसान होते जाओगे। दोस्तों, शादी के बाद हमारी सबसे बड़ी भूल जानते हैं क्या होती है? हम सामने वाले इंसान को, उसके स्वभाव को अपने मुताबिक बदलने की कोशिश करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ये बिल्कुल वैसा ही बन जाए। पर सच तो ये है कि इस दुनिया में आप किसी एक पत्ते को भी अपनी मर्जी से हिला नहीं सकते। तो किसी इंसान की सोच को बदलना
तो बहुत दूर की बात है। अष्टावक्र जी का ज्ञान हमें यही समझाता है कि हर इंसान इस धरती पर अपना अपना पुराना हिसाब किताब और अपना स्वभाव लेकर पैदा हुआ है। वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसकी किस्मत और कर्म उससे करवाएंगे। जब आप किसी को बदलने की जिद छोड़ देते हैं और जैसी स्थिति है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी पल आपके मन का आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। दुख रिश्ते में नहीं दोस्तों, दुख तो सामने वाले से हमारी अंतहीन उम्मीदों में छुपा है। इसलिए अपनी शांति को किसी दूसरे के हाथों का खिलौना मत बनाइए। अपनी किस्मत के पन्नों पर भरोसा रखिए और हर रिश्ते को आजादी से जीना सीखिए। दोस्तों, आज की इस गहरी बात के मोड़ पर आकर मैं चाहती हूँ कि आप इस दुनिया की इन रिश्तों की और किस्मत की सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जरा इस बहते हुए झरने को देखिए। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका रास्ता कितना पथरीला है, ये बस अपनी धुन में बहता चला जाता है। आज का ये महाज्ञान भी आपके मन को इसी झरने जैसे आजादी देने आया है। खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या सचमुच आपके 24 घंटे चिंता करने से या उदास रहने से लिखी हुई किस्मत बदल जाएगी? नहीं ना। इसलिए अपने मन पर ये जो परफेक्ट होने का, सब कुछ संभाल लेने का और सबको खुश रखने का भारी बोझ आपने रख रखा है, उसे आज ही उतार दीजिए। अतीत में जो हुआ उसे भूल जाइए। भविष्य में क्या होगा वो उस विधाता पर छोड़ दीजिए। इस वर्तमान पल के सन्नाटे को महसूस कीजिए और पूरी तरह शांत हो जाइए। आप अंदर से पूरी तरह मुक्त हैं, बेफिक्र हैं। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि किस्मत और रिश्तों के इस नए नजरिए को सुनकर आपके दिल को कितना सुकून मिला। वीडियो को आगे भी शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।